तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल लिंसो यहाँ पर आ चुका था और जो गोल्डन ड्रैगन की था लुकिंग गियर के अंदर उसे अब्सॉर्ब करने लगता है, मतलब एक बॉक्स में रखने लगता है। अब आगे बट लीलू को अभी भी समझ में नहीं आता कि लुकिंग गियर के पास गोल्डन ड्रैगन की शायद डाओ फील्ड्स के अंदर एंटर करने के बाद आया था। तो क्या लिंसो को पहले से पता था? और क्या ये लिंसो यू होंगजी से डरता नहीं है? मतलब यहाँ से जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो ये बचेगा। और क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ता? बट लीलू को लुकिंग गियर को बचाना था। इसके दोनों रेजोनेंट पावर ये रिलीज करता है, वाटर लाइट और वुड अर्थ। अपने ब्लेड पर फोकस करता और जमीन पर किक करके आगे बढ़ता है तेजी से। लिंसो ऐसे देखता है कि तुम बेवकूफ हो, डुअल रेजोनेंसेस है बट तुम थर्ड पैटर्न पे हो। और एवी एक अटैक मार देता है अपने ब्लड स्वर्ड यूज करके, ब्लड रेड पावर यूज करके। बट लीलू फिर भी इस अटैक को काउंटर करते करते लिंसो के करीब पहुंच रहा था। और जो इसके 4 रेजोनेंट बबल्स थे, क्योंकि टाइम मिला तो इसने उसे फिर से बना लिया था, ये उससे भी यूज कर रहा था। और लीलू को लेकिन समझ में आ रहा था ये लिंसो बहुत स्ट्रांग है, जाओजियांग और जुगजुआन से भी। मतलब लीलू फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहा था, वो जो अपना स्टोरेज पावर है वो भी यूज कर रहा था, फिर भी इसे फील हो रहा था ये वीक है। और फिर से एक अटैक के दौरान लीलू को ये काफी पीछे फेंक देता है, लेकिन तभी अचानक से एक टाइगर की दहाड़ आती है, भाला तेजी से लिंसो की तरफ पड़ता है। ये था क्विंजोलो और लिंसो के आसपास एक ब्लडी कुछ ऑरा बन रहा था डिफेंस के रूप। और फिलहाल ये अपने एक अटैक से क्विंजोलो को भी पीछे फेंक देता है। क्विंजोलो की बॉडी एक पेड़ से जाकर टकराती, इवन पेड़ भी टूट जाता है। बट क्विंजोलो को फर्क ही नहीं पड़ता, उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो बैटल के लिए फिर से आगे बढ़ता है। जख्म थे उसके मतलब बॉडी पर, क्योंकि ये बंदा जो था लिंसो एक मेस यूज कर रहा, मतलब एक प्रकार का वेपन उसका, सॉर्ट ऑफ हथौड़ा टाइप ही बोल सकते हो। इधर लीलू भी दूसरे साइड से आगे बढ़ता है और उस तरफ से जहां लीलू था वहां से एक तीर दिखाई देती है हमें, और बहुत तेजी से वो तीर आगे बढ़ती है। तो लिंसो थोड़ा सा हैरान होता है और लिंसो फिर से एक ब्लड अटैक बनाने लगता है और ये तीर का मतलब ब्लड का एक तीर बनाता है। लेकिन तभी लीलू का जो तीर था ना अचानक से मानो गायब हो जाता है और डायरेक्शन बदल लेता है, क्योंकि लीलू की ऑरा में लाइट एनर्जी भी है। और लिंसो थोड़ा सा पैनिक करता है और तीर क्या करता है, इसके आर पार निकल जाता है। यहाँ पर इसने ब्लैक गॉड रखा था जो कि धीरे धीरे लुकिंग गियर की ऑरा को एब्सॉर्ब कर रहा था, उसे जाकर हिट कर गॉड फूटता तो नहीं है, लेकिन अपनी जगह से थोड़ा दूर हट जाता है। तो वो जो एनर्जी फ्लो इसके अंदर जा रही थी गॉड के अंदर गोल्डन ड्रैगन की, वो रुक जाता है। उधर जो दूर में थोड़ा बैटल चल रहा था वो भी अब शांत हो जाता है। जाओजियांग की टीम हो या जुगजुआन की टीम, दोनों चौकन्ने हो जाते हैं, कैंप की तरफ देखते हैं, क्योंकि आसमान में थोड़ा गोल्डन ड्रैगन की दिखाई देता है। गुइंग भी इसे पहचान जाती है और जाओजियांग का ग्रुप जुगजुआन से कहता है कि यार तुम लोग कितने बुरे हो, तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की मिल नहीं सकता तो तुमने उसे फ्री कर दिया। अब ये चीज़ तो फिर तुम लोग भी नहीं बचोगे, क्योंकि लुकिंग गियर की मम्मी, इनको भी तो पता चले गया था ना कि जिया किंगडम की गोल्डन ड्रैगन बैंक की प्रेसिडेंट है। जुगजुआन कहता तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा? मैं पागल हूँ क्या? मुझे मरना है क्या? मुझे तो गोल्डन ड्रैगन की का भी अच्छे से पता नहीं है, मैं रिलीज कैसे करूंगा? फिर जुगजुआन को याद आता है कि इसने लिंसो को वहां पर भेजा था और इसका मकसद ये था कि यार वो लुकिंग गियर और बाकी यानी लीलू वगैरह को रोक के रखेगा कि वो लोग भागे ना। और इसने ऐसा कभी ऑर्डर नहीं दिया था कि तुम्हें गोल्डन ड्रैगन की रिलीज करना है। अब ये सुनकर के गुइंग और जुगजुआन तो शॉक थे, जाओजियांग भी कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या करेंगे। निंगजाओ भी इसके पास आ जाता है कि अगर गोल्डन ड्रैगन की डिस्ट्रॉय हो गया लुकिंग गियर को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम फिर नहीं बचेंगे, प्रेसिडेंट यू हमारी एक हड्डियां तोड़ देंगी। और जुगजुआन बोलता मुझे लग रहा है ये लिंस वो बहुत फिशी आदमी है। और ये लोग भी काफी तेजी से कैंप की तरफ बढ़ते हैं। इधर हमें लिंसुओ को दिखाया जाता है। जब वो ब्लैक गॉड थोड़ा दूर जाता है ना तो लिंसुओ का गुस्सा काफी बढ़ चुका था, ये गुस्से में लुकिंग गियर की साइड बढ़ता है। बट क्विंजोलो फिर से आगे बढ़ता है, मानो एक डार्क टाइगर हो और चार्ज कर रहा था भाले के साथ। एक हाथ में तो भाला था, दूसरे हाथ में ना जो हाथ इसका तो वो क्लॉज के टाइप बना के था, टाइगर क्लॉज के टाइप। और लिंसुओ को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा मान ही नहीं रहा है। पाम अटैक ये भेजता क्विंजोलो की तरफ, जिसे हम ब्लडी प्रिंट कहते हैं। और ये अटैक जितना अभी तक इसने अटैक यूज किए थे सबसे पावरफुल था, आराम से 3rd चेंजिंग लेवल का पावर तो था ये। और उस अटैक से क्विंजोलो बहुत खतरनाक इंजर्ड होता है, उड़ते हुए जाके मतलब धड़ाम से गिरता है पूरा, और खून इस समय इसके मुंह से निकल रहा था। और लिंसुओ आगे बढ़ता है कि क्विंजोलो को फिनिश ही कर देता, बट एक लाइट का अटैक इसकी तरफ बढ़ता है काफी तेजी से। और लाइट का अटैक मतलब बहुत सारे तीर वाले अटैक। लिंसुओ अब इन्हें ब्लॉक करने लगता अपने उस मेज से। लाइट एरो पावरफुल उतने भी नहीं थे, लेकिन बहुत फास्ट थे, इसे ध्यान देना पड़ता है। भाई चोट तो लगेगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, लेकिन फिर भी इसका मकसद ये था कि क्विंजोलो को निपटाना है, क्योंकि ये बंदा ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है अटैक करने के लिए। लेकिन इसे कुछ ऑफ फील होता है, मतलब जब ये तीरों को इग्नोर करने वाला था कि यार एक आधी चोट लगेगा ना, पहले इस बंदे को निपटा दो, क्योंकि एक आधी तीर में ना थोड़ा सा वो ग्रीनिश कलर ये फील करता है। और अब ये अपना एक टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट यूज करता है, फिंगर ऑफ बोन एंड ब्लड, जिसे ये तीरों की तरफ भेजता है। तो बाकी तीर गायब हो जाते हैं और बस ग्रीन वुड एरोस जो रहते हैं ना वो इसे दिखाई देते हैं। और इस तीर में ये डुअल रेजोनेंसेस को फील कर सकता था, और ये अकेला तीर था, लेकिन इसके फिंगर को भी ना पेनेट्रेट कर रहा था कि मतलब लीलू ने इसका अटैक को काउंटर अटैक किया था और निपटा दिया था इसके अटैक को। और इसे समझ में आता यार डुअल रेजोनेंसेस, ये बंदा 3rd पैटर्न पर होकर मुझे ऐसा टक्कर दे रहा है।
और फिर से ये ब्लड रेजोनेंस पावर को यूज़ करता है। अब दोनों के पावर जब टकराते हैं तो इसका ब्लड रेजोनेंस अगर ज़मीन पे थोड़ा बहुत टच होता है तो ज़मीन सूखने लगती है, लेकिन लीलू का जब वुड रेजोनेंस टच होता है तो वहाँ पर घास सूखने लगती है और धीरे धीरे से काउंटर कर देता है पूरा ग्रीनवुड एरो को। और उसका जो अटैक था अभी दोबारा जो इसने किया था वो लीलू की तरफ अभी भी थोड़ा बहुत बचा रह जाता है तो आगे बढ़ता है। बट लीलू के आसपास एक वाटर लाइट चमकता है और कुछ पेड़ के लेयर्स बनने लगते हैं और लीलू भी इस पावर को जो इसका आ रहा था वो बोन चिलिंग अटैक है जो भी था काउंटर कर देता है। लीलू बोलता है अच्छा इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर में थर्ड चेंज पे, और सोचता है जिया किंगडम में इतना पावरफुल कॉम्पिटिटर। और ये सोच रहा था यार ये लिंसुओ तो 7th ग्रेड का है, इसका रेजोनेंस इतना जल्दी कैसे ये थर्ड चेंज पर पहुंच गया। देखो तो उतना अमीर भी नहीं है शायद, ये तो जुगजुआन वगैरह इससे ज्यादा टैलेंटेड भी है और रिच फैमिली से भी है, और ये तो एक नॉर्मल ब्रांच से आया है, मेन सिटी से भी नहीं है। अब लिंसुओ आगे मूव नहीं करता है क्योंकि ये फील तो कर लेता है कि जाओजियांग गोइंग जुगजुआन भी आ रहा है। हालांकि इसने आधा मतलब गोल्डन ड्रैगन की तो निकाल लिया। फिर जाओजियांग बोलता है क्या चल रहा है, और इसकी नजर पड़ती है लुकिंग एयर पर जो कि बेहोश थी, और लीलू इससे बताता है कि क्या क्या हुआ था। क्या ये बंदा क्योंकि तुम्हारे साथ था तो तुम्हें पता है, मतलब ये कि तुम्हारी वजह से हो रहा है क्या। जुगजुआन और निंगजाओ कहते हैं तुम पागल हो क्या, हमें जिया किंगडम में ही रहना है। और जुगजुआन अब लिंसुओ की तरफ देखता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कहा था इन पे नजर रखना, गोल्डन ड्रैगन की निकालने को तो नहीं बोला था। लिंसुओ कहता देखो जुगजुआन तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग है, खैर मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। और ये सुनकर के जाओजियांग कहता जा रहे हो इतना आसानी से, हम तुम्हें जाने देंगे। लिंसुओ जो कि पलट चुका था वो पलट के दोबारा इसकी आंखों में देखता है और अपने ब्लड रेजोनेंस पावर को रिलीज करता है, और इसे फील करके जाओजियांग और जुगजुआन का चेहरा उतर जाता है, मतलब हकलाते हुए बोलते हैं कि इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर थर्ड चेंज। और ये बोलता है देखो मैं बैटल करना नहीं चाहता, तुम लोगों के पास नंबर्स है, लेकिन अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और गोल्डन ड्रैगन की अब काम का रहा नहीं, तो ये बोलता है कि फालतू में तुम फिर झगड़े करके क्या ही करोगे, हाँ अगर तुम्हें मुझसे बैटल करना है गोल्डन ड्रैगन माउंटेन पे आ जाना। लीलुओ की तरफ खास करके देखता है, लीलू के अंदर एक अलग किलिंग इंटेंट था, लेकिन फिलहाल ये उसे सप्रेस करता है क्योंकि ये सही टाइम अभी नहीं था। अपोनेंट इसका मिलेगा ही तो लीलू समय का वेट करेगा। तो लिंसुओ यहाँ से निकल जाता है और इन लोगों का चेहरा देखने लायक था। बहुत सारे लोगों के मतलब सपने टूट चुके थे क्योंकि गोल्डन ड्रैगन की तो जा चुका था, आधा ही खत्म हो गया, लेकिन अब वो काम का नहीं है शायद। लीलू इग्नोर करता है और लुकिंग एयर के पास जाता है, उसकी कलाई को चेक करता है, थोड़ा वुड रेजोनेंस पावर अंदर डालता है, और फाइनली मतलब लुकिंग एयर जागती है, फील करती है कि उसके अंदर कुछ खालीपन सा है, और खुद बताती है शायद गोल्डन ड्रैगन की आदत चला गया बट मैं ठीक हूँ। पैरालाइज हुई थी बट पता तो चल रहा था ना जब लिंस वो कुछ कर रहा था। तो उसके बाद लीलू अब पलटता है जाओजियांग और बाकियों की तरफ और बोलता है अब तुम लोगों का प्लान क्या, क्योंकि देखो यार गोल्डन ड्रैगन की तो जा चुका है, अब इनकी आवाज आती है कि हम लिंसुओ को छोड़ेंगे तो नहीं। लीलू बोलता है कि देखो यार तुम लिंसुओ को 3v1 में भी नहीं हरा पाओगे, और जाओजियांग खुद भी सोचता है पहले, फिर उसको समझ में आता है कि मतलब नहीं है, ये क्या ही करेगा ना इन मैटर्स में, ये क्यों पड़ा है। लीलू भी कहता है ठीक है फिर मिलेंगे बाद में कभी। इवन जाओजियांग इससे ये भी कहता है कि मैं तो तुम्हें भी सजेशन दूंगा कि लिंसुओ को मत ढूंढो, थर्ड चेंजिंग बहुत हार्ड है भाई। लीलू ऐसा आग ऐसा कर देता है बट उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो जाओजियांग अपनी स्क्वाड को लेकर यहाँ से निकल जाता है। गुइंग भी अपना इसे कुछ समझाती कि मैं तुम्हें ऐसा मना नहीं करूंगी कि तुम लिंसुओ को मत ढूंढो, मैं तो यही कहूंगी कि तुम उसे हंट डाउन करो, मैं तो चाहूंगी कि लुकिंग एयर को उसका गोल्डन ड्रैगन की मिल जाए। तो लीलू बोलता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। गुइंग बोलती तुम्हें क्या लगता है कि इसके हाफ ड्रैगन की चले गए तो ये इसको फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बॉडी में चेंजेस नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से ये तुम्हें पूरी चीजें नहीं बता रही है, क्योंकि मुझे जितना पता है कि गोल्डन ड्रैगन की एक स्पेशल बैंक्वेस्ट और मार्क होता है, इससे इसके फ्यूचर कल्टीवेशन पर भी फर्क पड़ेगा, और लिंसुओ को ये सब चीजें पता थी सीक्रेट्स, और इसमें तो फिलहाल मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगी, लिंसुओ बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुमने मेरे जख्म को ट्रीट किया था इसलिए मैं ये चीजें तुम्हें बता रही हूँ। और लीलू को पहले से अंदाजा था कि लुकिंग एयर पूरी चीजें नहीं बता रही थी, और अब ये पूछता है लुकिंग एयर से क्या ये सही कह रही है। लुकिंग एयर बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, गोल्डन ड्रैगन की मेरे लिए एक प्लस था बाकी कुछ नहीं। अब लीलू कहता मतलब तुम मुझे कम में आ करी हो। लुकिंग एयर कहती नहीं लीलू ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें कम में आऊँ, तुम्हें पता मैंने हेवनली डिजास्टर क्लास से बैटल किया था, तो मैं इस बंदे से क्यों डरूंगा। बट फिर भी ये समझाती कि ऐसा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। और लीलू बोलता है ये रिस्क है, तुम्हारी मम्मी क्या है फिर। लुकिंग एयर बोलती मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलो। बट ये भी जानती थी कि लीलू बाहर निकलेगा, गोल्डन ड्रैगन की चला गया है, तो इसकी माँ लीलू को छोड़ेगी तो नहीं। और लीलू से कहता है अगर ऐसा रहा तो फिर हम शायद कभी फ्यूचर में मिल भी ना पाए। लुकिंग एयर भी सोचती है, उसे भी गुस्सा आता है कि लीलू ढूंढते हैं इस लिंसुओ को, इस बार तो इसे फाड़ देंगे कुत्तों के जैसे। और लीलू भी हैरान हो जाता है कि लुकिंग एयर अभी तो मना कर रही थी, अचानक से क्या हो गया ऐसे। लीलू अभी भी एक चीज से हैरान था कि यार अगर ये लिंसुओ जिया किंगडम का ही बनता है तो उसे डर कैसे नहीं लग रहा तुम्हारी माँ से। लुकिंग एयर बोलती मुझे जो लग रहा है, इसलिए वो तो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन जा रहा है ना, कि वो गोल्डन ड्रैगन माउंटेन व्रिट जो है वहां पर वो हासिल करना चाहता है। मतलब अगर उसे व्रिट मिल गया ना तो वो कहीं और भी जा सकता है, जिया किंगडम जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो स्पेस से निकलेगा तो कहीं और पहुंचेगा जहां वो चाहता है। तो ये है उसका प्लान। मतलब गोल्डन ड्रैगन डाओफिल्ड्स का उसको नॉलेज बहुत तगड़ा था, और लुकिंग एयर का कहना यह था कि
पक्का है तो वो गोल्डन ड्रैगन बैंक का, लेकिन मुझे ये लगता है किसी और कंट्री के ब्रांच का है, जैसे कि यहाँ पर भेजा गया था हमारी कंट्री में समय से पहले। और लीलू बोलता मतलब तुम टारगेट हो या तुम्हारी माँ? और इसका अंदाजा ये था कि इसके पिताजी वजह से शायद इसे लोग टारगेट कर रहे हैं, बट ये चीजें ये लीलू को नहीं बताती है और लीलू ज्यादा पूछता भी नहीं है फिलहाल। और ये मतलब इनका सोचना यह था कि लिंसो को अगर ये पकड़ के ले गए हेडक्वार्टर में तो जो भी चीजें इसके पास इन्फॉर्मेशन है वो तो इन्हें मिल ही जाएगा। और इस समय लुकिंग एयर काफी कोल्ड और रूथलेस लग रही थी। और फिर इनका डिस्कशन होता है कि अकेले तो हम तीनों नहीं हरा पाएंगे, हमें रिइंफोर्समेंट लगेगा। लीलू बोलता है यार बाकी लोग जा चुके हैं, अभी को गोल्डन ड्रैगन की चाहिए था और कोई क्यों लड़ेगा यार थर्ड चेंजिंग बंदे से। लेकिन इन दोनों के अलावा एक और बंदा था जो काफी एंथुसियास्ट दिख रहा था, ये था क्विन सोलो। काफी एक्साइटेड था जबकि बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे और इवन इस चीज में तो निंगजाओ और जुक्जुआन भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। और लुकिंग एयर कहती जब हम वापस जाएंगे ना तो इन्हें भी सुनने को तो मिलेगा ही। अब कोई तो था नहीं, था ही तो यही तीनों, हेल्प करना अब एक दूसरे का ही था। तो लुकिंग एयर को भी अब चिंता होती है। पहले तो इसने बोल दिया कि उसको फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट ये तीनों उसे कैसे संभालेंगे। और लुकिंग एयर समझती थी 1v1 में ये एक ही अटैक ले पाएगी रेंसुओ का। लिलू और क्विंजुलू 5-5 ले पाएंगे मैक्सिमम। ये था पावर डिफरेंस। क्विंजुलू को भी कहना पड़ता है कि हाँ ये कठिन तो है, बैटल इसे पसंद है बट जीतना भी पसंद है। लिलू शांत हो जाता और कहता है क्या तुम मुझ पे विश्वास करती हो? लुकिंग एयर स्माइल करती है कि ऑफ कोर्स। क्विंजुलू सोचता अगर मुझे कोई लड़की ऐसा कहती ना मैं तो पंच मार देता मुंह में। ये लीलू गरीब आदमी। लिलू देखता है एक्सप्रेशंस जो क्विंजुलू दे रहा था, भाई ये क्या है। और फिलहाल लिलू बोलता है वो सब छोड़ो, हमें एक तैयारी करनी पड़ेगी। और लिलू इस दौरान अपनी कलाई पर वो जो रेड ब्रेसलेट था ना उसे टच करता। ये था इसका ट्रम्प कार्ड, लेकिन पावर में रिस्क था कि वुल्फ इससे कंट्रोल कर सकता था। और फिलहाल ये बोलते कि रिजर्वायर ही चलते हैं, कुछ ट्रेजर्स वगैरह यूज करते हैं तो शायद थोड़े स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे डैगर्स थे ना वो भी तो उसमें खरोचे थे, मतलब टूटने के कगार पे आ चुके थे। इसे इनका भी रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो फिलहाल कुछ दिन बीत जाते हैं और ये तीनों रिजर्वायर की तरफ बढ़ रहे थे और इन्हें जाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, फास्ट मूव करते हैं, कोई की इनके पीछे आता भी नहीं है। गोल्डन ड्रैगन की जो जा चुका था और ये कल्टीवेशन भी बीच बीच में करते थे। इधर ये अपना कल्टीवेट करता और क्विंजुलू और लुकिंग एयर मिलकर रिचुअल बीस्ट को मार रहे थे, थोड़े और डाउ गोल्ड अर्न कर पाए और ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा था। और लिलू देखता है इनको कि यार कितने रिलायबल लोग हैं, लेकिन हम उसके सामने अभी भी चीटी के समान है। और लिलू के हिसाब से बिना चीटिंग के ये काम हो नहीं पाएगा। फिर से अपने कलाई पर वो जो ब्रेसलेट था उसे देखता है और मन में बोलता है हेवनली लिबेशन चैंट। अब डीन पांग बोलो या प्रिंसिपल पांग ने इसे दिया है तो कुछ तो इसने करना ही पड़ेगा। पहला स्टेप जो है ना हेवनली लिबेशन चैंट का, ये आपको सीक्रेट आर्ट जो है लिबेशन मार्क बनाना पड़ता है, जो लिलू को बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट कर रहा था। लेकिन फाइनली समय के साथ लिलू ने ये मार्क बना लिया था और लिलू फिलहाल हल्का सा अपनी उंगली को काटता है, ब्लड आने लगता है और ब्लड के अंदर जो लाइफ फोर्स होता है ना उसे इकट्ठा कर रहा था, रेड मार्क बना था जिसके थ्रू ये। इससे इसके रेजोनेंट पावर में फर्क नहीं आता था, मतलब ज्यादा अफेक्ट नहीं होता था, लेकिन विल वगैरह स्पिरिट पे थोड़ा फर्क पड़ता था। और मार्क भी ये पूरा बना नहीं पा रहा था, हाफ फिनिश्ड ही बना पा रहा था, क्योंकि विल जब तक आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा, यानी आप उतने स्ट्रांग नहीं होंगे तो विल भी स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप इसे कैसे बनाओगे। अब लिलू फिर से थोड़ा और ब्लड निकालता है ताकि मार्क को पूरा कर सके। फाइनली ये कर भी लेता है और ये जो मार्क बनता है ना उससे एक लाइन कनेक्ट होती है ब्रेसलेट से जाकर के, और लिलू का जो कॉन्शियसनेस था मानो कहीं और पहुंच जाता है। घर में अलग डार्कनेस देखता है, बीच को देखता है जो कि बेड़ियों से बंधा हुआ था। अब कुछ नाइन टेल फॉक्स जैसा समझ लो अगर जिसने भी नरूटो को देखा है। तो जैसे लिलू का कॉन्शियसनेस यहाँ पर आता है तो 3 टेल्ड जो हेवनली वुल्फ था इसे फील करता है, मानो लिलू को मारना चाहता था। लिलू भाई के भी अपने पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था ना बीस्ट, क्योंकि चेन से बंधा था, फिर भी इसका जो ब्लडी रेड पावर था उस दरवाजे के बाहर से थोड़ा लीक कर रहा था। और लिलू को समझ में आता है ये कितना पावरफुल है, विल इतना स्ट्रांग है, इसे जीतना इतना आसान भी नहीं है। और लिलू इसके विल से अफेक्ट होने लगता, तुरंत ही वो जो मार्किंग कनेक्ट कर रहा था उसे काट देता है, थोड़ा सा ब्लड वोमिट करता, तो उस मतलब वुल्फ का विल इस पर ओवरकम कर रहा था, ओवर पावर कर रहा था, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। इस दौरान ये देखता है कि लुकिंग एयर और क्विंजुलू इसकी तरफ आ रहे थे, एनर्जी तो इन्हें भी फील हो गया था ना, और ये पूछते तुम ठीक तो हो। लिलू स्माइल करता कि अरे कुछ नहीं, लेकिन इसकी आंखों में अभी भी वो लालपन सा था। लुकिंग एयर बोलती कुछ तो गड़बड़ है, क्या ये तुम्हारा कल्टीवेशन का बॉटल नेक है, जब तुम फिर से ऊपर जाने वाले, और लेवल बढ़ने वाला है क्या। और इस दौरान लुकिंग एयर जो उसका आइस ग्लोब था ना उसे राइट हैंड से हटा लिलू के हाथ को टच करते। लिलू फील करता ना इसका माइंड काम होने लगा है, जो मैडनेस आ रहा था उस पावर की वजह से वो शांत होने लगता, वो जो किलिंग इंटेंट था वो दबने लगता है। फिर वो बताती है क्योंकि ये क्रिस्टल हार्ट है तो तुम्हारे माइंड को, स्पिरिट को, हार्ट को शांत करता है, और मैंने ये तब ट्रेन किया था जब मैं अम्ब्रा केव में थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना ओवर एंग्जियस हो रहे थे। और लिलू उसकी तारीफ करता कि तुम रियल डार्लिंग हो। लुकिंग एयर ब्लश करने लगती, एकदम लाल हो जाती है। क्विंजुलू जो कि यहाँ पर पहुंचा था वो पलट जाता है कि यार ये सब क्या देखते रहता हूँ मैं। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एनएल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता है।